साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समता न्यूज़ में। और आज हम हैं नागपुर में दीक्षाभूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर। आज समता सैनिक दल की बहुत ही विशाल रैली यहाँ से निकल रही है और इसमें लगभग 1,500 से 2,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और भी सैनिक है, लेकिन कुछ सैनिक जो समता सैनिक दल का कैंप है वहाँ पर है रुके हुए, और कुछ सैनिक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जो कि दीक्षाभूमि के अलग अलग गेट्स पर, अलग अलग परिसरों में वहाँ पर लोगों की व्यवस्था के लिए खड़े हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रैली की शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाने में हमारी मदद करें। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर समता सैनिक दल की रैली की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर सैनिक अपना मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सैनिक लगातार परेड, कदमताल, लेजिम, लाठी काठी, ध्वज पकड़े हुए, ध्वजधारी, बैंड पथक की ये जो समता सैनिक दल है लोगों तक के पहुंच सके, लोग इसे देखें, इससे प्रेरित होकर लोग समता सैनिक दल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सके। जो हमारा नारा है, जहां घर वहां सैनिक और जहां गांव वहां शाखा होनी चाहिए। समता सैनिक दल अगर मजबूत होगा तो समता सैनिक दल इस देश में होने वाले जो पीड़ित वर्ग है, जिन पर अन्याय अत्याचार होता है, उनकी रक्षा कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उनके लिए लड़ सके, उन्हें बचा सके। और जो भी कमजोर वर्ग है उन सभी ने समता सैनिक दल में शामिल होकर खुद की स्वयं सुरक्षा कैसी करनी चाहिए वो सीखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेजिम पथक है, महिला सैनिक लेजिम खेल रही है। लेजिम खेलते खेलते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक के सारे लोग हैं जो कि लेजिम खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बैंड पथक के पायलट है जो कि अपना बैंड का जो स्टिक होता है उसे लहरा रहे हैं, उसे करतब दिखा रहे हैं। और ये बैंड पथक है जो कि बहुत ही 1 या 2 दिन की तैयारी में ये बैंड पथक तैयार हुआ है और काफी अच्छे से बजा रहे हैं। ये बैंड के धुन पर ही जो सैनिक है वो मार्च कर रहे हैं। बाद में राष्ट्रीय अधिकारी भी उनके साथ में मार्च में साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद में सैनिकों की टुकड़ियाँ है, अलग अलग सैनिकों की टुकड़ियाँ है। पायलट है, पायलट के बाद में राष्ट्रीय अधिकारी है। परेड का पथक रहेगा, बैंड का पथक रहेगा, फ्लैग का पथक रहेगा। हाथ में पंचशील झंडा लिए हुए चल रहे हैं। उनके पीछे काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो लाठी लेके लाठी मार्च कर रहे हैं। उसके बाद में उनके पीछे में और भी दूसरा और एक बैंड पथक है जो कि उनके लिए बैंड बजा रहा है। बैंड की धुन पर ही सारे लोग चल रहे हैं। रैली इतनी बड़ी है कि 2 बैंड पथक रखने पड़े ताकि जो आगे वालों को आगे के बैंड पथक का आवाज़ जा सके और पीछे वालों को पीछे के बैंड पथक का आवाज़ जा सके, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले लाठी घुमा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी और उनके पीछे सैनिक है जो कि लाठी चला रहे हैं। लाठी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाठी इसलिए चला रहे हैं ताकि लोग आ सकते हैं, उनको हटाने के लिए लाठी चलाई जाती है। उसके पीछे बैनर है, उसके पीछे पायलट है, पायलट के पीछे और एक पायलट है। उसके बाद में 3 ध्वजधारी सैनिकाएं हैं जो कि समता सैनिक दल का और पंथिक ध्वज लेके चल रहे हैं। उनके पीछे और एक पायलट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो तलवार लेके पायलट चल रहे हैं। और उनके पीछे राष्ट्रीय पदाधिकारी है। उनके पीछे में परेड करते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एक ग्रुप चल रहा है। उसके बाद में सैनिकों का और सैनिकों का एक ग्रुप है जिसमें वो परेड कर रहे हैं। कि पीछे में जैसे कि आप देख सकते हैं, लेजिम का एक ग्रुप है जिसमें युवा महिलाओं से लेकर तो बुजुर्ग महिलाओं तक के सभी लोग हैं जो कि काफी अच्छे से लेजिम खेल रही है। और देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। उसके बाद में बैंड पथक है। बैंड पथक के पायलट लाठी और जो पायलट स्टिक होती है उसको काफी अच्छे से लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे में बैंड पथक है जो कि एक सिंक्रोनाइजेशन, एक सिंक में, एक ताल में बैंड को बजा रहे हैं। उनके पीछे में और एक पायलट दिए हुए हैं। पायलट के पीछे में ध्वजधारी सैनिकाएं हैं जो कि काफी सारे पंचशील के ध्वज लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये काफी बड़ी तादाद में है। ये रैली यहाँ तक कि मुझे ध्यान में है, मैं 3 बार ही इस रैली को आगे से पीछे तक के कवर
घर पाया हूँ, क्योंकि ये रैली जब ये शुरू हुई थी तो मैं लक्ष्मी नगर चौक से तो जहाँ पर रैली खत्म होती है वहाँ तक के मैं जब गया और उसके बाद में जब आ गया है तो तब तक के ये रैली अन्ना भाऊ साठे चौक के आसपास पहुंची थी, जो कि दिशोमी का दक्षिण द्वार है उसके करीब, उसके आगे भी निकल चुकी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ा, के बाद में भी मैं 3 बार ही इसको कवर कर पाया। अगर मैं अभी ये सामने से पीछे जा रहा हूँ पूरा तो ये की बड़ी है और मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी चला रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है कि ये नॉर्मल स्पीड पे है। जो आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं ताकि इसे जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। कुछ अधिकारी जो है वो रैली के बाहर खड़े रहते हैं ताकि जो आजू बाजू में लोग हैं वो रैली के बीच में ना आए। रैली के समापन के बाद में रैली जहाँ समाप्त होती है संघ दल की, उसके बाद में शाक्यमुनि संघ के भी जो रिटायर्ड ऑफिसर है, जो मिलिट्री से पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर है, उनका भी एक संघ था जो कि संघ दल की रैली के साथ में जुड़ गया था। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं लगभग लक्ष्मी नगर चौक से होते हुए ये देखिए सबसे पहले लाठी घुमा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी और उनके पीछे सैनिक है जो कि लाठी चला रहे हैं। लाठी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाठी इसलिए चला रहे हैं ताकि आगे से जो भी हर्डल्स आ सकते हैं या फिर कोई कुछ लोग आ सकते हैं तो वो उनको हटाने के लिए लाठी चलाई जाती है। उसके पीछे बैनर है, उसके पीछे पायलट है, पायलट के पीछे और एक पायलट है, उसके बाद में 3 ध्वजधारी सैनिक है समताई दल का और पंचशील ध्वज लेके चल रहे हैं। उनके पीछे और एक पायलट है जो केंद्रीय पदाधिकारी है, उनको लीड कर रहे हैं। उनके पीछे में केंद्रीय अधिकारी है जो कि नेशनल कमेटी में है। समताई दल के उच्च पदस्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएफ कोचेस सर भी उनके साथ में चल रहे हैं। दिल्ली से कुछ केंद्रीय कमेटी के लोग आए हैं, अधिकारी आए हैं, वो भी साथ में चल रहे हैं। उनके बाद में सैनिकों का ट्रूप है, अलग अलग ट्रूप है जिसमें परेड का ट्रूप है, कदम ताल करते हुए बढ़ रहे हैं। उसके बाद में कुछ सैनिक कुछ ट्रूप ऐसे हैं जो लेजिंग खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे सभी के सभी सैनिकों को हम इसमें दिखा सकें। अब जैसे कि देख सकते कुछ हमारे अधिकारी भी है जो लेजिंग में एक्सपर्ट है, माहिर है, वो भी लेजिंग खेलते हुए साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में बैंड पथक है, बैंड पथक के पायलट और से लेकर तो बैंड पथक के हर एक जो ड्रम बजा रहे हैं, छोटे ड्रम बजा रहे हैं, ताल है उनके हाथ में वो बजा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही संतान सैनिक दल जो है वो अलग अलग प्रदेशों प्रांतों तक के पहुँचेगा और लोग उससे जुड़ेंगे। और हमने डिस्क्रिप्शन में सभी नंबर दिए हुए हैं जुड़ने के लिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप उनसे संतान सैनिक दल में कैसे जुड़ना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। उनसे संपर्क करके जानकारी लेके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। आप अपने जो विभाग है, जो आपका गांव है, जो आपका शहर है, जो आपका एरिया है, वहाँ पर आप शाखा का निर्माण कर सकते हैं। शाखा का निर्माण करके आप संतान दल में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सैनिक अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जो उनको जिम्मेदारियाँ दी गई है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी लगभग हम अन्ना भाऊ साठे चौक के पहुँच चुके हैं और यहाँ से रैली दीक्षाभूमि के मेन गेट की तरफ में मुड़ेगी और आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सभी को कि सभी सैनिक और अधिकारी इस रैली में कवर कर सके और आपको दिखा सके कि सैनिक किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से काम करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही चल रहे हैं, इसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो भी इस रैली में साथ साथ चल रहे हैं और साथ ही समताई दल के दिशा
चौमी के कैंपशिप जो है प्रतिभा खेरकर मैडम, वो भी साथ में चल रही है, वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। इस रैली में समता हिल दल के ऐसा नहीं होता कि जो वरिष्ठ अधिकारी है या केंद्रीय पदाधिकारी है वो अलग से चलेंगे या फिर आलीशान महल में बैठ के वो सैनिकों से धूप में कवायद करवाएंगे, नहीं, उन्हें भी साथ में उनके साथ चलना पड़ेगा और सैनिकों के साथ में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि सैनिकों के साथ में घुल मिल के रहते हैं, लगता ही नहीं कि वो राष्ट्रीय अधिकारी है और कितने प्यारे हैं वो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी कितनी अच्छी तरह से लेजिंग खेल रही है, लेजिंग खेलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो कि अच्छे से लेजिंग खेल रही है, खेलते खेलते आगे बढ़ रहे हैं। बैंड पतक में भी इन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है। जो 2 दिनों में इन्होंने बैंड की प्रैक्टिस की, क्योंकि जो हमारे बैंड पतक के सैनिक है जो हमेशा बजाते हैं वो इस बार कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाए थे, इसीलिए नए सैनिकों ने बैंड पतक की जिम्मेदारी ली। और ये जड़गांव शाखा के सैनिक है पूरे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और अनुशासक है। अनुशासन में रहते हुए उन्होंने 2 दिनों में ही जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से बैंड बजाने की प्रैक्टिस की और आज वो रैली में अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से सीख के हम लोग काम कर सकते हैं। साथ में कुछ बाहर अधिकारी भी चल रहे हैं जो कि लोगों को साइड करने का काम कर रहे हैं ताकि रैली जो जा रही है उसमें कोई भी बाधा ना बन सके, क्योंकि अक्सर होता है कि समटाइम जब भी रैली चलती रहती है तो ये रैली निकालने का या फिर रैली में सैनिकों के शामिल होने का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है रैली निकालना और रैली में चलना। इसमें दिखा सके कि हमारे सैनिकों की पावर कितनी है, हम इसमें दिखा सके लोगों को कि समता हिल दल क्या है। सैनिक रैली में जब चलते हैं तो लोग देखते हैं, उनको एक अनुभूति होती है कि ये भी एक मिलिट्री या फिर एक पुलिस की तरह का काम करने वाला एक संगठन है जो कि एक अनुशासनात्मक है, जो कि अनुशासन में ही चलता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आया कभी भी कहीं से भी जा सके या फिर कुछ भी कर सके, वैसा नहीं है। यहाँ पर एक कतार में चलना पड़ता है, एक लाइन में चल के इन्हें काम करना पड़ता है और वरिष्ठ अधिकारी जो भी सूचना देंगे या फिर जो भी निर्णय देगी या फिर कोई उन्होंने अगर ऑर्डर दिया है तो उनको उनका पालन करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो रहते हैं बाहर के वो बीच रैली में घुस जाते हैं, जिसकी आप देख रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ लोगों से कि कोई अगर मिलिट्री की या फिर पुलिस ऐसी कोई रैली निकलती है तो क्या आप उसमें बीच में से घुसने की हिम्मत कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर समता हिल दल की अपने ही लोगों की रैली रहती है, अपने ही लोगों की फिर रैली के बीच में आप बाधा की कि कुछ लोग रहते हैं दो चार जो नहीं सुनते। अगर 10 मिनट रुक जाएगी या फिर अगर आपको इतनी ही जल्दी है जाने की तो रैली जब पहले शुरू हुई थी उसके पहले ही आपको रोड क्रॉस कर लेना चाहिए या फिर आपको घूम के जाना चाहिए ताकि रैली में आप बाधा ना बने। क्योंकि अनुशासन में जब चलते हैं तो अनुशासन में रहना ही बहुत आवश्यक हो जाता है, जो कि कुछ लोग समझते हैं तो कुछ लोग नहीं समझते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही शांति से रैली के बाजू में साइड में खड़े होकर रैली को बहुत ही अच्छे से निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, रैली का आनंद ले रहे हैं। वो एक अलग चीज होती है जब वर्दी पहनते हैं, जब वो जोश रहता है। अगर सैनिकों में वो जोश कायम रखना है और सैनिकों को जोड़ना है तो उसके लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग सुनते हैं तो कुछ लोग नहीं भी सुनते हैं। अब 10 में से 1-2 लोग रहते हैं जो कि नहीं सुनते हैं तो खैर उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो सुनते हैं तो उनके लिए तो बधाई हो और शुभकामनाएं हैं। बाकी सभी से ही शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो हमें 19 मार्च 1927 को महाड़ के चौधार तालाब जो समता सैनिक दल दिया था उसे आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहेंगे, हम अग्रसर रहेंगे, हम आखिरी सांस तबके के लिए काम करते रहेंगे। यही प्रण लेना है और इस कार्य को हमें आगे बढ़ाते रहना है। समता सैनिक दल आज के लिए बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में हम जो बिछड़े हुए हैं, जो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, उनको एकत्रित करने का काम कर। समता सैनिक दल की जितनी ताकत बढ़ेगी उतना ही समता सैनिक दल लोगों को एकत्रित करने का काम करेगा ताकि समाज एकत्रित हो
समाज एकजुट होके कोई भी उस समाज के ऊपर में आँख उठा के भी देख ना सके। ऐसा जो समाज है वो बनेगा ताकि आने वाले समय में ये समाज सभी के लिए आदर्श बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं दीक्षाभूमि की मेन गेट के आसपास। दीक्षाभूमि के सामने समताइंदल की रैली आके रुकेगी, वहाँ से वो जय भीम सलामी देंगे दीक्षाभूमि को। जय भीम सलामी देने के बाद में वो फिर से अपने कैंप की तरफ में कूच करेंगे। जैसे कि आप देख सकते अधिकारी है वो जय भीम सैल्यूट दे रहे हैं। समताइंदल की रैली जो है जो मेन द्वार है दीक्षाभूमि का वहाँ तक के पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ से जो समताइंदल की सैनिक है और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉलेज का जो गेट है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज, वहाँ से समताइंदल की रैली अंदर जाएगी और अंदर वहाँ जाएगी जहाँ पर समताइंदल का कैंप, जहाँ पर समताइंदल के सैनिक रुके हुए हैं और उस कैंप में जाकर समताइंदल का इस रैली का समापन किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बैंड पथक ये जैसे ही बैंड पथक ने ऑर्डर दिया, जैसे ही मतलब बैंड पथक जैसे ही अपना बैंड बजाना शुरू करता है तो उसके तुरंत बाद ही जो वहाँ पर सैनिक रहते हैं वो हरकत में आते हैं और कुछ करते हैं। बैंड के इशारे पे पूरी रैली चलती रहती है और बैंड पथक के सबसे पुराने और सबसे बेस्ट ड्रमर जो है वो नरेंद्र राम सर है, क्योंकि बहुत ही सालों से बैंड पथक को लीड करते हुए आ रहे हैं। और विशेषताएं रहती है इसमें सभी को अलग अलग अधिकार दिए रहते हैं। जो बैंड पथक है, बैंड पथक के अधिकारी जो है जैसे नरेंद्र राम तो वो पूरा बैंड पथक तैयार करने का काम करते हैं, उनको प्रैक्टिस देते हैं, उनसे बैंड कैसे अच्छे से बजाया जा सके वो काम देखते हैं। और कुछ होते हैं जैसे परेड के लिए, जैसे सैनिक परेड मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से अधिकारी होते हैं जो कि उनको परेड की ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो सैनिक है यहाँ से छोटे से 1 साल से लेकर तो 75-80 साल तक के बुजुर्ग सैनिक तक के सभी शामिल होते हैं। सभी अपनी जिम्मेदारी पे शामिल होते हैं और शामिल होके वो हर एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, सहभाग लेते हैं। आपसे गुजारिश है इन वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही समता सैनिक दल जो है वो अलग अलग प्रदेशों प्रांतों तक के पहुँचेगा और लोग उससे जुड़ेंगे। और हमने डिस्क्रिप्शन में सभी नंबर दिए हुए हैं जुड़ने के लिए, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप उनसे समता सैनिक दल में कैसे जुड़ना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। उनसे संपर्क करके जानकारी लेके आप समता सैनिक दल से जुड़ सकते हैं। आप अपने जो विभाग है, जो आपका गांव है, जो आपका शहर है, जो आपका एरिया है, वहाँ पर आप शाखा का निर्माण कर सकते हैं। शाखा का निर्माण करके आप समता सैनिक दल में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर छात्र संघ के भी आप देख सकते हैं, उनके जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उनके परिवार के लोग हैं वो भी समता सैनिक दल की रैली के साथ चल रहे हैं, उनसे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ नागपुर के नहीं है, तो ये महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। और अभी जैसे मैं यहाँ आपको दिखा सका हूँ तो हम अभी अन्ना भाऊ साठे चौक के आसपास है। अन्ना भाऊ साठे चौक के वहाँ से लेकर अभी जैसे ही अगर समता सैनिक दल के स्टार्टिंग पॉइंट तक के अगर भी पहुँचे तो समता सैनिक दल की जो रैली है वो कैंप तक लगभग पहुँच चुकी है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं फटाफट से और दिखाते हैं कि समता सैनिक दल की रैली कहाँ तक पहुँच चुकी है। और मैं वहाँ तक के पहुँचूँ तब तक ये समता सैनिक दल के कैंप तक के पहुँच चुकी हूँ। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें दिखा सकते। यहाँ पर जैसे कि अभी देख रहे हैं आप सैनिक चल रहे हैं, सैनिक आगे बढ़ते हुए और हम लोग पीछे से जा रहे हैं आगे की तरफ में। यहाँ पर देश के हर एक कोने से सैनिक आते हैं। यहाँ पर जो कैंप होता है एक 5 दिवसीय शिविर होता है। इसमें सभी सैनिकों को दीक्षाभूमि के हर एक कोने में ड्यूटी दी जाती है। 4 घंटे 6 घंटे ऐसी ड्यूटी रहती है। वहाँ पर सैनिकों को खड़ा होकर जो आने वाले अनुयायी है जो दीक्षाभूमि के दर्शन लेना चाहते हैं, बाबा साहब की अस्थियों को नमन करना चाहते हैं, तो उन सभी की सेवा के लिए समता सैनिक दल का हर एक सैनिक सज्ज रहता है, हर एक सैनिक तत्पर रहता है ताकि वो अभी आने वाले अपने सभी अनुयायियों की सेवा कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उनको व्यवस्था दे सके। जैसे कि आप देखते हैं, मैंने जैसे कि आपको जो भी बताया कि लगभग मैं आगे जाते तक के रैली जो है कैंप में पहुंच चुकी हूँ और कैंप में हम लोग पहुंच चुके हैं।
और रैली अभी कैंप के अंदर में एंटर कर रही है, अंदर आ रहे हैं। और ये केंद्रीय पदाधिकारी है, डीएफ कोचेसर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता सैनिक दल के, उनके साथ साथ दिल्ली से जो आए हुए केंद्रीय पदाधिकारी है वो भी उनके साथ में चल रहे हैं। और कैंप चीफ जो है वो भी साथ में है, जिलों की जीओसी है, उनके बाद में परेड ग्रुप है। और ये समता सैनिक दल के कैंप में कुछ रुके हुए सैनिक अधिकारी है जो कि रैली जो आ रही है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए खड़े थे गेट पर, वो अधिकारी पूरी रैली को जय भीम सैल्यूट करके उनका वेलकम कर रहे हैं। लगभग अभी लेजिम पतक जो है वो समता सैनिक दल के कैंप के अंदर आ रहा है और आगे जैसे जैसे चलेंगे तो आप देखेंगे। अभी बैंड पतक भी पहुंच चुका है, उनके पीछे में ध्वजधारी सैनिक है जो कि ध्वज पतक भी कह सकते हैं, वो भी है। और उनके पीछे और एक बैंड पतक है, वो भी लगभग पहुंच चुके हैं। उसके बाद में जो समता सैनिक दल का ध्वज पकड़े हुए सैनिक है वो भी पहुंचे हैं और लाठी पतक है वो भी लगभग पहुंच चुके हैं। अभी हम कॉलेज के परिसर में है, क्योंकि हमने अभी को कुछ ग्रुप दिखाए थे जो समता सैनिक दल के कैंप के अंदर में एंटर कर चुके थे। और जैसे कि हम लोग अभी आगे चल रहे हैं तो कॉलेज के गेट तक के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि कॉलेज के गेट से बाहर अभी तक के रैली है जो कि ख़त्म नहीं हुई। और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे रैली भी आगे बढ़ते जाएगी, तो ये जल्दी हमको अंतिम छोर तक लगभग हम पहुँचे हैं। और यहाँ से अभी समता सैनिक दल के कैंप में आने के बाद में जो ध्वज है, समता सैनिक दल का ध्वज है, पंचशील ध्वज है, उनको उतारा जाएगा। छोटे बच्चे आए हैं, लेके सैनिक आए यहाँ पर जो अपने एक साल के बच्चों को भी लेके आए हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं जो रैली आई हुई है उसे जय भीम सैल्यूट करके वेलकम कर रहे हैं। देखिए, धन्य हो उन माता पिताओं को जो ऐसे अपने बच्चों को, सैनिकों को सैनिक बना रहे हैं और समता सैनिक दल के कैंप में लेके आ रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो तैयार हो सके और समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने का काम कर सके। हम अगर आज बच्चों को, जो नए युवा वर्ग को लाएंगे तो वो आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार कर सकते हैं। और यही पीढ़ी यही काम कर रही है, आने वाले युवाओं को तैयार कर रही है। ये था दोस्तों अपना समता सैनिक दल का रैली का वीडियो, और इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।